हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल वी एन एजुकेशन पॉइंट 45 में। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आज हम लोग प्लेटफॉर्म का सीरीज वन का प्रैक्टिस सेट नंबर 22 देखेंगे। कितना प्रैक्टिस सेट नंबर 22 देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने 1 से लेकर 21 तक लगा लिया है, प्लेलिस्ट बना हुआ। दोस्तों जाइए वहाँ पर विजिट कीजिए और वहाँ पर प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए। आप लोग रिवीजन कीजिए। रिवीजन करने से ही आपको हर क्वेश्चन याद होता है और उसका एग्जामिनेशन में आपको लाभ भी प्राप्त होगा। तो चलिए चलते सिर्फ प्रश्न की ओर। प्रश्न को जाने से पहले एक अनुरोध है कि जो भी चैनल को विजिट करके नए आए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दें। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न, प्रैक्टिस सेट नंबर 22 का। तो दोस्तों प्लेटफॉर्म टेस्ट सीरीज 22 का आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे सामाजिक आर्थिक आधारित संरचना के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है। देखिएगा, सामाजिक आधारित संरचना के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है। तो देखिएगा, इसमें से 5 ऑप्शन दिया है और इसमें से देखिए छांटना है कि किसी नहीं शामिल किया गया है। तो देखिएगा, आपको सामाजिक आधारित संरचना के अंतर्गत आपको देखिए शिक्षा को शामिल किया जाता है, ऊर्जा नहीं हो जाएगा, आवास को भी शामिल किया जाता है और स्वास्थ्य को भी शामिल किया जाता है। लेकिन आपको ये ऊर्जा हो जाएगा आपको, और ये परिवहन हो जाएगा, इन दोनों को शामिल नहीं किया जाता है। तो 2 और 4 यानी कि सी द राइट आंसर। यानी कि ऊर्जा और परिवहन को किस में शामिल किया जाता है, इसको शामिल किया जाता है आर्थिक आधारित संरचना के अंतर्गत। आर्थिक आधारित संरचना के अंतर्गत शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 2 नंबर। दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से स्वतंत्रता सेनानी ने जेल की दीवारों पर महाकाव्य कमला लिखा था। देखिएगा, आपको ये जेल की दीवारों पर महाकाव्य कमला लिखा था, कौन सी स्वतंत्रता सेनानी ने। तो ये इसका आपको सही आंसर हो जाएगा 2 का, आपको बी हो जाएगा, वी डी सावरकर। ठीक है, वी डी सावरकर ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 3 नंबर, निम्नलिखित में से सबसे पुराना है। देखिएगा, सबसे पुराना इनमें से क्या है। स्वर्ण मंदिर, खजुराहो के मंदिर, ताजमहल या अजंता और एलोरा की गुफाएं। तो 3 का आपको सही उत्तर हो जाएगा डी दोस्तों, अजंता और एलोरा की गुफाएं, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। ये आपको सबसे पुराना है इन तीनों में से। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 4 नंबर की, लोक नृत्य और राजों के युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। देखिएगा, कौन सा सुमेलित नहीं कह रहा है। देखिएगा, झूमर हरियाणा। देखिए 4 का देखिए पहला ही गलती है, लेकिन क्योंकि झूमर आपको ये राजस्थान से संबंधित है, ये हरियाणा दे दिया है, पहला ही गलती है। तो आपको नेगेटिव का भाई नेगेटिव इज द राइट आंसर। ठीक है, तमाशा महाराष्ट्र सही है, कजरी उत्तर प्रदेश ये भी सही है, बाउल पश्चिम बंगाल ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर की, मुद्रा राक्षस नाटक के लेखक कौन है। तो 5 का आपको डी हो जाएगा, विशाख दत्त। ठीक है, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है, विशाख दत्त। कालिदास, अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक आपको कालिदास हैं, ध्यान रखेंगे। साथ साथ इसे भी कौटिल्य का नाम देखिएगा आपको, ये अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य हैं, इन्हीं का नाम विष्णुगुप्त, और कौटिल्य का ही विष्णुगुप्त, और ये एक और नाम है जो अभी मेरी याद नहीं आ रहा हमको, आप लोग कमेंट में करके बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 6 नंबर, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है। देखिएगा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या कौन है, कितनी है। तो 6 का आपको सही उत्तर ए हो जाएगा दोस्तों, 5 है। इनमें से कौन कौन 5 हैं, तो है आपको ये अमेरिका हो जाएगा, आपको यूएसए, अमेरिका, रूस हो जाएगा, आपको रशिया। ठीक है, याद रखेंगे, अमेरिका रशिया, अमेरिका रूस, चीन, चाइना, ब्रिटेन। ठीक है, ब्रिटेन और फ्रांस। ठीक है, ये 5 देश जो है ना, फ्रेंच, ये 5 देश जो हैं आपको अस्थाई सदस्य हैं, ध्यान रखेंगे। इसका एक ट्रिक है, याद लिख लीजिएगा आप लोग, अरुचि बिफ्रा, अमेरिका रूस चीन ब्रिटेन फ्रांस, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 8 नंबर, 7 नंबर, माफ़ कीजिएगा, हीराकुंड बांध स्थित है। देखिएगा, हीराकुंड जो बांध है आपको स्थित है, तो 7 का आपका सही उत्तर हो जाएगा सी, उड़ीसा में है। आपको ये आपको कौन सी नदी पर है हीराकुंड बांध, महानदी पे है। साथ साथ इसे भी याद रखेंगे, महानदी पर ये आपको बनी हुई है, जो कि विश्व की सबसे लंबी बांध आपको कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको, वर्ष 2001 से 2011 के मध्य बिहार में औसत दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही है। तो 8 का आपको सी हो जाएगा, 25.1%। ठीक है, 25.1% है। वहीं दोस्तों याद रखेंगे, बिहार से रिलेटेड आपको लिंगानुपात कि सबसे ज़्यादा लिंगानुपात कौन से जिला का है आपको बिहार में। देखिए, गोपालगंज का है, गोपालगंज कितना है, 1021 महिला प्रति 1000 पुरुष, 2 है ये। और इसके बाद आपको सबसे कम पूछ देगा दोस्तों, तो मुंगेर याद कर लेंगे इसको। ठीक है, 876 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 9 नंबर की, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है। देखिएगा, जब नॉर्वे में, तो 9 का आपको सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ए हो जाएगा आपको 21 जून। ठीक है,
नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है आपको? 21 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार क्या था, यानी कि कौन से मॉडल पर आधारित था? तो 10 का ए हो जाएगा आपको हेराल्ड डोमार मॉडल पर आधारित था। दूसरा आपको पीसी महालनोबिस पर आधारित था, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, और पहला जो चला था आपको पंचवर्षीय योजना आपको 1951 से 56 चला था। कब चला था? 1951 से 56, ध्यान रखेंगे, 51 से 56, और ये आपको 56 से 61 चला था दूसरा, ध्यान रखेंगे, पीरियड भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, फाहियान भारत में किसके शासनकाल में आया था? फाहियान जो भारत आया था किसके शासनकाल में आया था? तो 11 का आपको सही उत्तर सी हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। अगला प्रश्न है, शांति वन संबंधित है, किसे संबंधित है? तो 12 का आपको बी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, शांति वन जवाहरलाल नेहरू से संबंधित है। 13 नंबर क्वेश्चन है आपको कि चीन के हांगजू में आयोजित एशियाई खेल 2023 के दौरान भारतीय दल का आधिकारिक प्रायोजक किस ब्रांड को बनाया गया? देखिएगा, चीन के हांगजू में आयोजित जो हुआ था आपको एशियाई खेल 2023, उस दौरान आपको भारतीय दल के आधिकारिक प्रायोजक किस ब्रांड को बनाया गया था? तो कौन सा ब्रांड है? एडिडास, भारत पे, मोटो जीपी, अमूल, कौन सा? तो 13 का आपको डी हो जाएगा, अमूल, अमूल का जो मक्खन खाते हैं ना वही, ठीक है। 14 नंबर प्रश्न है कि झेलम नदी का जो उद्गम स्थल है ये कहाँ से निकलती है? तो ये बेरीनाग झील से निकलती है, ठीक है, बेरीनाग झील से निकलती है झेलम नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 15 नंबर, सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ का गठन कब हुआ था? देखिएगा, सीमा सुरक्षा बल जो है आपको बीएसएफ का गठन पूछ रहा है, ये कब हुआ था? तो 15 का आपको सी हो जाएगा, आपको 1965 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1965 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का 28वां लेखा महानियंत्रक सीजीए कौन है? 28वां महालेखा नियंत्रक आपको क्या जो सीजीए हैं वो कौन है? तो आपको 16 का सी हो जाएगा, श्री एसएस दुबे, ध्यान रखेंगे, श्री एसएस दुबे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 17 नंबर की, भारत में मसालों का प्रदेश किस राज्य को कहते हैं? देखिएगा, भारत में मसालों का प्रदेश किस राज्य को कहते हैं? तो 17 का आपको सी हो जाएगा, केरल राज्य को कहते हैं, केरल को मसालों का राज्य कहते हैं, ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? तो गोवा मुक्ति दिवस आपको 1961 ईस्वी में, 18 का आपको एक हो जाएगा, 1961 ईस्वी में गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न हो जाएगा आपको 19 नंबर, कालाहारी मरुस्थल स्थित है कहाँ? कालाहारी मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो 19 का दोस्तों आपका सी हो जाएगा आपको अफ्रीका में, ठीक है, कालाहारी मरुस्थल अफ्रीका, बोत्सवाना में, ठीक है, कहाँ? बोत्सवाना, याद रखेंगे, बोत्सवाना, ठीक है, बोत्सवाना, अफ्रीका के बोत्सवाना में स्थित है कालाहारी मरुस्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, शंकराचार्य ने किस स्थान पर मठ स्थापित नहीं किया है? मथुरा, द्वारिका, पुरी या श्रृंगेरी, कहाँ, इनमें से कहाँ नहीं किया है? तो 20 का आपको देखिए ए हो जाएगा दोस्तों, 20 का ए हो जाएगा, मथुरा में आपको स्थापित नहीं किया है मठ का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 21 नंबर, ये कबीर किसके शिष्य थे? कबीर किसके शिष्य थे? तो 21 का आपको सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सी, स्वामी रामानंद। कबीर किसके शिष्य थे? स्वामी रामानंद। कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है? तो कपास की खेती के लिए आपको सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी आपको काली मिट्टी होती है, ठीक है, काली मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 23 नंबर के, अंतारा किस देश की समाचार एजेंसी है? देखिएगा, ये समाचार एजेंसी का नाम है आपको अंतारा, तो किस देश की है? तो अंतारा आपको इंडोनेशिया का हो जाएगा। 23 का डी हो जाएगा, आपको इंडोनेशिया का है अंतारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको, निम्नलिखित में से नालंदा जिले का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो 24 का आपको डी हो जाएगा, बिहार शरीफ, कहाँ है? बिहार शरीफ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 25 नंबर की, अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? देखिएगा, अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो 25 का आपको सी हो जाएगा, उत्तराखंड में स्थित है। 26 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? देखिएगा, असत्य के बारे में पूछा जा रहा है यहाँ पर कि गलत के बारे में। तो 26 का देखिएगा पढ़ेंगे, एक लॉर्ड हार्डिंग प्रथम का कार्यकाल भारत में 1884 से 1848 ईस्वी रहा, तो गलत के बारे में पूछ रहा है, तो ये आपका सही है, ठीक है, पहला वाला आपका सही हो जाएगा 26 का, ठीक है। अब अंबरनाथ का मंदिर महाराष्ट्र बेसर शैली में निर्मित है, ये भी सही है। चोल शासकों के विषय में जानकारी मृच्छकटिकम नामक ग्रंथ में मिलती है, यही आपका गलत है। चालुक्य वंशी नरसिंह वर्मन ने वातापिकोंड की उपाधि धारण की थी, तो ये आपका सही है, वातापिकोंड का धारण किया था आपको उपाधि नरसिंह वर्मन ने। लेकिन ये आपका गलत है कि चोल शासकों के विषय में जानकारी मृच्छकटिकम से मिलती है नामक ग्रंथ से, तो नहीं, आपको गलत हो जाएगा, यही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 27 नंबर की, संसद की किस समिति को अस्थायी मितव्ययता समिति कहते हैं?
संसद की किस समिति को अस्थायी मित व्ययता समिति कहते हैं? तो 27 का आपको सी हो जाएगा, प्राक्कलन समिति को कहते हैं। ठीक है, प्राक्कलन समिति में। तो प्राक्कलन समिति में आपको संख्या कितनी होती है? 30 होती है, ध्यान देंगे। प्राक्कलन समिति में सदस्यों की संख्या 30, और लोक लेखा समिति में 22 होती है सदस्यों की संख्या। ये भी आपको पॉइंट नोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको, अकबर ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था? तो 28 का आपको दोस्तों सी हो जाएगा, 1563 ईस्वी में। ठीक है, 1563 ईस्वी में आपको तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था अकबर ने। 1575 में इबादत खाना का स्थापना किया था अकबर ने, ये भी आपको साथ साथ याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 29 नंबर की, पवन द्वारा धूल कणों के निक्षेप से निर्मित स्थल स्वरूप को क्या कहते हैं? जो आपको पवन द्वारा धूल कणों से जो निक्षेप हो जाता है ना, उससे निर्मित आपको स्थल स्वरूप को क्या कहते हैं? तो 29 का आपको सही उत्तर हो जाएगा डी, लोएस कहते हैं। ठीक है, लोएस। अगला प्रश्न हो जाएगा आपको, सचिन @50 सेलिब्रेटिंग अ मिस्ट्रो नामक पुस्तक के लेखक हाल ही में किसके द्वारा लिखा गया है? तो 30 का आपको बी हो जाएगा, आपको बोरिया मजूमदार के द्वारा लिखा गया है। सचिन @50 सेलिब्रेटिंग ए मिस्ट्रो नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बोरिया मजूमदार। अगला प्रश्न हो जाएगा आपको 31 नंबर की, बराबर की पहाड़ी पर स्थित गुफा अशोक ने अपने शासन के किस वर्ष भिक्षुओं को दी थी? देखिएगा, बराबर की पहाड़ियों पर स्थित गुफा अशोक ने अपने शासन के किस वर्ष भिक्षुओं को दी थी? तो 31 का आपको सही उत्तर है सी, 12वें वर्ष में। 12वें वर्ष, ठीक है, 12वें वर्ष में दिया था शासन के किस वर्ष? 12वें वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर की, द्वितीय जनसंघ थी 512 ईस्वी में वल्लभी गुजरात। वल्लभी कहाँ पड़ता है? गुजरात में, ध्यान रखेंगे। वल्लभी गुजरात में हुआ था, जिसके अध्यक्ष से कौन? तो 32 का आपको ये हो जाएगा, आपको देवार्धी क्षमा श्रवण। यानी कि जो द्वितीय जनसंघ थी जो हुई थी 512 ईस्वी में, उस वल्लभी गुजरात में हुआ था। उसकी अध्यक्षता किसने की थी? आपको क्षमा श्रवण ने किया था, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 33 नंबर की, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में इस्तमरारी बंदोबस्त प्रथा प्रारंभ की थी। ठीक है, इस्तमरारी बंदोबस्त प्रथा शुरुआत की थी आपको 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस जो ईस्वी ने की थी। तो कहाँ की थी? आपको नासिक, सूरत, पंजाब या बिहार में। तो 33 का आपको सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों डी में हो जाएगा, आपको बिहार में किया था, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका कि अर्थशास्त्र में वह ऋण जिसकी वसूली संदिग्ध हो अथवा संभव नहीं हो वो क्या कहलाती है? ठीक है, अर्थशास्त्र में वह ऋण जो वसूली में संदिग्ध हो, यानी कि आपको संभव नहीं हो, वो क्या कहलाती है? तो 34 का आपको ये हो जाएगा बैड डेट। क्या कहलाता है वो? बैड डेट कहते हैं उसको। अगला प्रश्न हो जाएगा आपका 35 नंबर के, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था। देखिएगा, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जो किया गया था, कब किया गया था? तो 35 का आपको डी हो जाएगा, 6 अगस्त 1952 ईस्वी में किया गया था। तो 1952 तो बड़ा डेट है, सभी लोग को याद रहता है, लेकिन छोटा डेट भी आप लोग याद करते चलेंगे। 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद के गठन किया गया था। साथ साथ इसे भी याद रखेंगे कि राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन रहते हैं? तो अपने पीएम, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री होते हैं इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 36 नंबर की, भारत का सर्वाधिक गहरा बंदरगाह कौन सा है? सर्वाधिक गहरा बंदरगाह के बारे में पूछा जा रहा है भारत का। तो 36 का आपको ए हो जाएगा विशाखापट्टनम। ठीक है, आंध्र प्रदेश में जो है कोई विशाखापट्टनम बंदरगाह जो है कि सबसे गहरा बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध में आपको 35 से 40 डिग्री अक्षांशों से आपको 60 से 65 डिग्री अक्षांश तक चलने वाली पवनें क्या कहलाती हैं? तो उनको कहते हैं, 37 का ए हो जाएगा, आपको पछुआ पवन कहते हैं। क्या कहते हैं? पछुआ पवन। 38 नंबर प्रश्न है कि जून 2023 में गांधी शांति पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? देखिएगा, जून 2023 में गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? तो 38 का आपको सही उत्तर हो जाएगा बी, गीता प्रेस गोरखपुर। ठीक है, जून 2023 में गांधी शांति पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? तो ध्यान रखेंगे, इसको काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा, ये आपको गीता प्रेस गोरखपुर को दिया गया है। 38 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 39 नंबर के, नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है। नागरिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? तो 39 का आपको ए हो जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस को नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न हो जाएगा आपको 40 नंबर की, द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कहा गया है। फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कहा गया है, तो किसे कहा गया है? तो 40 का आपको बी हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक को कहा गया है। और किसके द्वारा ये कहा गया है, ये भी ध्यान रखेंगे, तो वैलेंटाइन शिरोल के द्वारा। किसके? वैलेंटाइन शिरोल, पूरा नाम है इनका वैलेंटाइन शिरोल के द्वारा कहा गया है बाल गंगाधर तिलक को फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको
41 नंबर के गुरुत्वाकर्षण तरंग अवलोकन के लिए कैबिनेट ने हाल ही में कहाँ लीगो नामक के वेधशालाएं बनाने की परियोजना को मंजूरी दे दी है। लीगो नामक वेधशालाएं बनाने की मंजूरी दे दी है आपको कि गुरुत्वाकर्षण तरंग अवलोकन के लिए कैबिनेट ने हाल ही में कहाँ। 41 का आपको सही उत्तर ए हो जाएगा, महाराष्ट्र में दिया है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 42 नंबर, संविधान में मूल कर्तव्य को जोड़ने का उद्देश्य है। देखिएगा, संविधान में मूल कर्तव्य को जोड़ने का उद्देश्य क्या है। तो 42 का सी हो जाएगा आपको, राष्ट्र विरोधी एवं हिंसात्मक कृत्यों पर नियंत्रण करने के लिए। ठीक है, राष्ट्र विरोधी और हिंसात्मक कृत्यों पर नियंत्रण करना, इसी के लिए आपको संविधान में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। 42 का सी हो जाएगा आपको। 43 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक सुधा मूर्ति के द्वारा लिखा गया है इनमें से। द नेमसेक, देखिए द नेमसेक झुंपा लाहिरी के द्वारा लिखा गया है। इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज, अनएकस्टम्ड से अर्थ है, और महाश्वेता। ठीक है, तो 43 का आपको सही उत्तर हो जाएगा डी, महाश्वेता। महाश्वेता जो पुस्तक है ना, ये आपको सुधा मूर्ति के द्वारा लिखा गया है। और साथ साथ सुधा मूर्ति के द्वारा एक और पुस्तक लिखा गया है, हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी। हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी भी सुधा मूर्ति के द्वारा लिखा गया है। द नेमसेक तो झुंपा लाहिरी है, ये ध्यान रखेंगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 44 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा संग्रहालय कटक में स्थित है। कौन सा संग्रहालय आपको कटक में स्थित है। तो 44 का आपको सी हो जाएगा, नेताजी जन्म स्थान संग्रहालय। नेताजी जन्म स्थान संग्रहालय आपको यहाँ पर आपको नेताजी यानी कि सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र का उपनाम है नेताजी। ठीक है, इन्हीं का जन्म स्थल है, इसी चलते आपको ये संग्रहालय यहाँ स्थित है। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था, इसे भी याद रखेंगे। साथ साथ 23 जनवरी 1897 ईस्वी को हुआ था। 1897 ईस्वी को हुआ था। 23 जनवरी 1897 को हुआ था सुभाष चंद्र बोस का जन्म, इसको भी याद रखेंगे। कटक उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 45 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट है। सबसे पुराना पूछ रहा है यहाँ पर कि कौन सा सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट है। तो 45 का आपको बी हो जाएगा दोस्तों, विंबलडन सबसे पुराना है आपको, जो कि आपको घास के मैदान पर ये खेला जाता है, इसे भी याद रखेंगे। और सबसे पहले कौन खेला जाता है ग्रैंड स्लैम में आपको, सबसे पहले आपको ये ऑस्ट्रेलियन ओपन खेला जाता है, ध्यान रखेंगे। साल का पहला ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 46 नंबर की, चंद्रमा पर अगला मिशन चंद्रयान में भारत किस देश के साथ मिलकर पूरा करेगा। देखिएगा, अगला जो मिशन है आपको चंद्रमा पर आपको भेजने के लिए, मिशन चंद्रयान 4, भारत किस देश के साथ मिलकर के ये मिशन को पूरा करेगा। तो 46 का आपको सी हो जाएगा, जापान के साथ मिलकर के ये काम करने वाले हैं। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 47 नंबर की, निम्नलिखित में से थिम्पू किस देश की राजधानी है। तो थिम्पू आपको भूटान देश की राजधानी है। 47 का बी हो जाएगा, भूटान की राजधानी है। ठीक है, अगला प्रश्न हो जाएगा आपका 48 नंबर के, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर आपराधिक मामलों की जांच के लिए पारस्परिक कानूनी सहायता संधि पर हस्ताक्षरित किया है। तो 48 का आपको सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा, बेल्जियम के साथ मिलकर के। अगला प्रश्न है, शून्य का आविष्कार किसने किया। तो शून्य का आविष्कार को 49 का बी, आर्यभट्ट ने किया था शून्य का आविष्कार। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। 50 नंबर प्रश्न है कि प्रसिद्ध नारा करो या मरो किसने दिया था। देखिएगा, ध्यान देंगे, करो या मरो का प्रसिद्ध नारा किसने दिया था। तो 50 का ए हो जाएगा, महात्मा गांधी ने दिया था। कब दिया था, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। भारत छोड़ो, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, ठीक है, आंदोलन के दौरान दिया था, ध्यान रखेंगे। प्रसिद्ध नारा करो या मरो। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, संतरे में कौन सी विटामिन पाई जाती है। तो संतरे में आपको विटामिन सी पाई जाती है। ठीक है, आपको सी द राइट आंसर, विटामिन सी खट्टा होता है, इसमें विटामिन सी पाई जाती है। ठीक है, वहीं आपको इसका वैज्ञानिक नाम भी आप लोग याद रखेंगे। तो सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है, इसका एस्कॉर्बिक अम्ल। ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड। ए का आपको रेटिनॉल हो जाएगा। बी का हो जाएगा, वैसे तो अलग अलग होता है, B1 का थाइमिन, B2 का राइबोफ्लेविन, इस तरह से। विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल, इस तरह से याद रखेंगे इसे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 52 नंबर के, निम्नलिखित में से क्या सौर सेल उपयोग करने का एक प्रमुख लाभ है। देखिएगा, सौर सेल उपयोग करने का क्या एक प्रमुख लाभ है। तो 52 का आपको सही उत्तर हो जाएगा बी आपका, इसमें गतिमान पुर्जे नहीं होते हैं।
ठीक है। निम्नलिखित सौर सेल उपयोग करने का एक प्रमुख लाभ क्या है? तो 52 का बी हो जाएगा दोस्तों कि इनमें गतिमान पुर्जे नहीं होते हैं। अगला प्रश्न है आपको 53 नंबर के वायुमंडल में कौन सी गैस की मात्रा सर्वाधिक है? देखिएगा कौन सी गैस की मात्रा जो कि सर्वाधिक है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, वाष्प और आर्गन। तो ऑब्वियसली आपको नाइट्रोजन की सर्वाधिक मात्रा आपको कितनी है सबसे ज़्यादा? 78%। ठीक है, ध्यान रखेंगे 78%। उसके बाद आपको जाके एक ऑक्सीजन आता है आपको 21% के साथ, आपको दूसरे नंबर पर आपको आ जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और वहीं आपको CO2 भी जान लें, CO2 कितना होता है वायुमंडल में? 0.03%। इसको भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न हो जाएगा आपको 54 नंबर की कोई वस्तु नियत त्वरण के साथ विराम से चलना शुरू करती है। तो 54 का आपको सही उत्तर हो जाएगा ए हो जाएगा आपको सीधे समय के वर्ग के समानुपाती। कोई वस्तु नियत त्वरण के साथ विराम से चलना शुरू करती है तो सीधे समय के वर्ग के समानुपाती 54 का ए हो जाएगा आपको सही उत्तर। आपको 55 नंबर प्रश्न हो जाएगा आपका पारिस्थितिक पिरामिड का आधार सामान्यतः चौड़ा होता है और यह खाली स्थान की ओर संकीर्ण होता है, यानी कि किस ओर आपको संकीर्ण होता है? पिरामिड जो होता है ना, पिरामिड आप लोग देखे होंगे, देखिए इस प्रकार का होता है पिरामिड, इस प्रकार का होता है, ट्रायंगल त्रिभुजाकार का। तो यही पूछ रहा है इसी से रिलेटेड क्वेश्चन कि इसका आधार जो है कि सामान्य चौड़ा होता है। बिल्कुल आधार ये देखिए चौड़ा है आपको, और यह आपको किस ओर संकीर्ण होता है? संकीर्ण का मतलब कि आपको ऊपर से आपको पॉइंट नुमा बना हुआ है। ठीक है, तो ऑब्वियसली आपको 55 का बी हो जाएगा शीर्ष। क्या हो जाएगा? शीर्ष, यानी कि ऊपर का भाग ये वाला। ठीक है, ये तो समझ गए होंगे आप लोग। 55 के बाद 56 नंबर प्रश्न हो जाएगा आपको कि कोई उष्मा इंजन 527 डिग्री सेल्सियस पर सूरज से उष्मा लेता है और 27 डिग्री सेल्सियस पर वायुमंडल को उष्मा लौटा देता है, तो इंजन की दक्षता क्या हो जाएगी? इंजन की दक्षता यानी कि एफिशिएंसी पूछ रहा है। तो T1 बराबर आपको देखिए T1 बराबर यहाँ पर हो जाएगा, आपको एफिशिएंसी पूछ रहा है, यानी कि T1 इज इक्वल टू 56 का हो जाएगा 527 प्लस 273। ठीक है, 527 प्लस 273 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 800 के केल्विन। ठीक है, T2 आपका कितना हो जाएगा? T2 हो जाएगा 27 दिया हुआ है यहाँ पर, 27 प्लस 273 केल्विन इज इक्वल टू हो जाएगा आपको 300 के 300 के। ठीक है, इसके बाद आपको इसका दक्षता एफिशिएंसी पूछ रहा है आपको, तो क्या हो जाएगा? 800 माइनस 300। ठीक है, 800 माइनस 300 बाई टोटल आपको लिखेंगे यहाँ पर 800 प्रतिशत पे व्यक्त करने के लिए हम लोग 100 से गुना करते हैं, ध्यान रखेंगे। तो इसको आपको सॉल्यूशन करेंगे तो आपको 62.5 आ जाएगा। ठीक है, बी आपको आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी द राइट आंसर, 62.5% आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 57 नंबर की दालचीनी पेड़ के किस भाग से एकत्र की जाती है? तो 56 का बी हो गया। ठीक है, 57 का देखिए 57 का क्या हो जाएगा? देखिए दालचीनी जो है कि किस पेड़ से एकत्र की जाती है, तो इसका सी हो जाएगा इसकी छाल से। दालचीनी जो होता है, दालचीनी जो आप लोग मसालों में जो यूज़ किया जाता है घर में आप लोग देखा होगा, तो दालचीनी जो पेड़ के किस भाग से एकत्र की जाती है? ये आपको पेड़ की छाल से प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 58 नंबर, सुक्रेज नामक एंजाइम शर्करा को बदल देती है, तो किसमें को बदल देती है? तो 58 का आपको सही उत्तर ए हो जाएगा, ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज में बदल देती है। ठीक है, सुक्रेज नामक एंजाइम शर्करा को ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज में बदल देती है। अगला प्रश्न हो जाएगा 59 नंबर, यदि पृथ्वी अपने अक्ष के परितः तेजी से घूमने लगे तो प्रत्येक स्थान में ध्रुवों को छोड़कर वस्तुओं के भार में क्या परिवर्तन होगा? तो 59 का आपको सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा, भार में कमी होगी। क्या होगी? भार में कमी हो जाएगी। अगला प्रश्न हो जाएगा यूरेसिल पाया जाता है तो कहाँ पाया जाता है? किस में पाया जाता है? तो 60 का डी हो जाएगा, RNA में यूरेसिल पाया जाता है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न हो जाएगा आपको 61 नंबर की पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के द्वारा कौन सी घटना घटती है? देखिएगा पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के द्वारा कौन सी घटना घटती है? तो 61 का आपको सही उत्तर देखिए यहाँ पे बी हो जाएगा आपको, हीरा का चमकना। ठीक है, ये आपको पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का एक उदाहरण है, हीरा का चमकना। चाहे आपको कांच में आई दरार, ये भी आपको पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का उदाहरण है। तारों का टिमटिमाना जो होता है, ये आपको प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, ध्यान देंगे। वहीं आपको अगला ऑप्शन देखिएगा, सी नंबर ऑप्शन देखिएगा, तो कि पानी में डूबी हुई लकड़ी का टेढ़ा दिखाई देना, ये आपको प्रकाश के अपवर्तन के कारण ये भी होता है।
या आपको पानी में पड़ा हुआ सिक्का जो है कि थोड़ा ऊपर ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, यह भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण, ये सब ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको निम्नलिखित में से कौन सा मोलस्का के अंतर्गत आता है, तो 62 का आपको बी हो जाएगा ऑक्टोपस। ठीक है, ऑक्टोपस जो है ना ये मोलस्का संघ के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है आपको 63 नंबर के, एक पैराशूट के सहारे कोई आदमी नीचे उतरता है तो क्या होगा, तो 63 का देखिए बी हो जाएगा, सीमांत वेग से उतरता है, सीमांत वेग से उतरता है, एक पैराशूट के सहारे एक कोई आदमी नीचे उतरता है। तो अगला प्रश्न हो जाएगा जाकर के आपको 64 नंबर, निम्नलिखित में से किसमें यांत्रिक ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तन होता है। देखिएगा यांत्रिक ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में कह रहा है कि परिवर्तन आपको किस में होता है, सितार, मोमबत्ती, माइक्रोफोन या लाउड स्पीकर। तो 64 का देखिए सितार हो जाएगा। देखिए यांत्रिक हम लोग हाथ से सितार बजाते हैं तो ये आपको यांत्रिक ऊर्जा हो गया, और क्या निकलता है, ध्वनि निकलता है, तो यांत्रिक से आपको ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तन हो जाता है। वहीं आपको देखिएगा आपको मोमबत्ती जैसे कि हो जाएगा, ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत और उष्मा ऊर्जा में बदलता है, ध्यान देंगे। जैसे आपको लाउड स्पीकर हो गया, आपको विद्युत को आपको ध्वनि में बदलता है, और वहीं आपको माइक्रोफोन हो जाएगा, आपको ध्वनि को विद्युत में बदलता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा जाकर के आपको बोरेक्स का सूत्र इसमें से क्या है 65 का आपको, तो 65 का आपको देखिए डी हो जाएगा आंसर कि Na2B4O7 × 10:O। ठीक है, Na2B4O7 × 10:O, डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न हो जाएगा आपको 66 नंबर की, प्रोड्यूसर गैस में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है। प्रोड्यूसर गैस से पूछ रहा है कि नाइट्रोजन की मात्रा क्या होती है, कितनी प्रतिशत होती है, तो 66 का आपको सी हो जाएगा दोस्तों, 60% होती है। अगला प्रश्न है भोजन विषाक्त करने वाले प्रमुख जीवाणुओं में कौन शामिल नहीं है, कौन शामिल नहीं है भोजन विषाक्त करने वाले प्रमुख जीवाणुओं में, तो 67 का आपको सी हो जाएगा दोस्तों, आपको हीमोफिलस पर्टुसिस। ठीक है, हीमोफिलस पर्टुसिस जो है आपको इन्हें आपको भोजन विषाक्त करने में प्रमुख जीवाणुओं में आपको शामिल नहीं है। अदरवाइज आपको साल्मोनेला, लोकाकी और क्लास्ट्रीडियम में सबको शामिल है। अगला प्रश्न हो जाएगा आपको 68 नंबर की, पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच की दूरी को क्या कहते हैं। देखिएगा पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, तो 68 का आपको सही उत्तर हो जाएगा ए, सिस लूनर। क्या कहते हैं, सिस लूनर, यानी कि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी को सिस लूनर कहते हैं। वहीं आप लोग इससे रिगार्डिंग एक और क्वेश्चन याद रखेंगे कि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच जो आपको जिस दिन जब सबसे कम दूरी होती है तो उसको क्या कहते हैं, उसको उपभू कहते हैं। क्या कहते हैं, उपभू कहते हैं। और जिस दिन पृथ्वी और चंद्रमा के बीच सबसे अधिक दूरी होती है उसको क्या कहते हैं, अपभू। ठीक है, अगला प्रश्न हो जाएगा आपको 69 नंबर की, कांच में किस पदार्थ को मिलाने से कांच का रंग हरा हो जाता है। देखिएगा कांच में किस पदार्थ को अगर हम मिलाएंगे कि कांच का रंग आपको हरा हो जाएगा, तो 69 का आपको सी इज द राइट आंसर कि फेरस ऑक्साइड को अगर हम कांच में मिलाएंगे तो कांच का रंग हरा हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 70 नंबर की, स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यह नियम संबंधित है, तो किससे संबंधित है, तो 70 का आपको ए हो जाएगा, ये बॉयल का नियम कहलाता है। ठीक है, स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यह नियम बॉयल का नियम कहलाता है। अगला प्रश्न हो जाएगा आपको इनमें से कौन आपको सदिश राशि है, यानी कि वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। देखिए ध्यान देंगे, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है यानी कि सदिश राशि इसमें से कौन नहीं है, तो 71 का देखिए विस्थापन, ये आपको सदिश राशि है। ठीक है, विस्थापन है, भार भी है, आवेग भी है, लेकिन घनत्व नहीं होगा। ठीक है, घनत्व नहीं है, तो डी इज द राइट आंसर। डी आपको अदिश राशि है, क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 72 नंबर की, निम्नलिखित में से किसको सबसे अधिक कंप्यूटर स्मृति की आवश्यकता होती है। निम्नलिखित में से किसको सबसे अधिक कंप्यूटर स्मृति की आवश्यकता होती है, तो 72 का डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी, यानी कि ग्राफिक्स, ध्वनि, इमेजिंग सभी की जरूरत होती है। अगला प्रश्न है आपको ताप नियंत्रण एवं पेशी संकुचन निम्नलिखित में से किस ऊतक के द्वारा होता है, तो 73 का ए हो जाएगा, आपको संयोजी ऊतक के द्वारा ये होता है, ध्यान देंगे। 74 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि कौन सा योग में असत्य है। देखिए यहाँ पर गलत की पहचान करना है, कौन सा गलत है, तो 74 का देखेंगे साइनोकाबालामिन विटामिन B12 इज द राइट आंसर। ठीक है, आपको बिल्कुल सही है। पायरोडॉक्सिन B6 ये भी बिल्कुल सही है, आपका वैज्ञानिक नाम, रासायनिक नाम। ठीक है, और देखिएगा राइबोफ्लेविन विटामिन विटामिन E नहीं होगा आपको, ये गलत है। थायमिन विटामिन B1 ये आपका सही है, तो सी गलत है आपको। राइबोफ्लेविन जो है ना ये आपको B2 का नाम होता है, ये राइबोफ्लेविन B2 को कहा जाता है। तो ई का क्या होता है, विटामिन ई का आपको टेकोफेरॉल होता है। क्या होता है, टेकोफेरॉल,
इसको याद रखेंगे, टेकोफेरॉल। ठीक है, 74 नंबर प्रश्न है दोस्तों, आज का अंतिम प्रश्न है कि वायुयान के टायरों में भरी जाती है तो क्या भरी जाती है। देखिएगा, वायुयान के टायरों में कौन सी गैस, हीलियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या इनमें से कोई नहीं। तो 75 का आपको देखिए सो दोस्तों सी हो जाएगा नाइट्रोजन। अब पहले हीलियम, आप लोग बोलेंगे कि हीलियम ही भरा जाता था, लेकिन हीलियम अब पहले ये गैस भरी जाती थी। ठीक है, हीलियम पहले भरी जाती थी, अब नाइट्रोजन का उपयोग होता है। तो वायुयान के टायरों में कौन सी गैस का प्रयोग होता है दोस्तों, नाइट्रोजन गैस का प्रयोग होता है। तो दोस्तों आई होप कि आज का सेशन अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेट में, अगले सेट में। जय हिंद।